गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक है नेटवर्किंग केबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, व्हाट इज़ ए नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग केबल होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक नेटवर्किंग केबल का यूज़ करते हैं, जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इंफॉर्मेशन या डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो चीज़ होती है केबल। केबल क्या होती है? केबल फिजिकल डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिफरेंस टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग केबल के कितने टाइप होते हैं? तो नेटवर्किंग केबल के 3 टाइप होते हैं, कोएक्सियल केबल, ट्यूस्ड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। कोएक्सियल केबल के दो टाइप होते हैं, थिन और थिक, थिन नेट और थिक नेट। और ट्यूस्ड पेयर केबल के 2 टाइप होते हैं, एसटीपी और यूटीपी। फाइबर ऑप्टिक के भी 2 टॉपिक होते हैं, एक सिंगल मोड और एक मल्टी मोड। अब अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? कोएक्सियल केबल एक मोटी केबल गोला आकार की होती है, जो जो आपको मोटी होती है अंदर से। जैसे आप ये नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखेंगे, ये कॉपर की वायर है, इसके ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन का एक कोर होती है, फिर उसके ऊपर होता है कॉपर का मेश। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपर का मेश होता है। कॉपर के मेश के बाद ऊपर से आउटर इंसुलेशन होता है। तो कोएक्सियल क्या होती है कि मुख्य कंडक्टर होता है जिसको मतलब एक गोलाकार की केबल होती है जिसमें तार होती है, जिसको शीडेड कहते हैं। शीडेड क्या होता है कि दोनों ओर से उसको प्लास्टिक का इंसुलेशन दिया जाए, इंसुलेशन किया जाए। अब क्या होता है, तार की जाली जिसके से पूरी एक वायर को ढाक ले या ढाक देती है, और उसमें जो सिग्नल है डाटा ट्रांसमिट होते हैं। जबकि शीडेड का अर्थ होता है कि जिसकी एक डिवाइस एक तार अपना किससे अर्थ से जुड़ा जाए, तो वो चीज़ होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, बैंडविड्थ जो आपके सिग्नल है वो आपके अधिक दूर तक डाटा ट्रांसमिट करते हैं। इसका भी यूज़, अब कोएक्सियल केबल क्या होती है? कोएक्सियल केबल आपको है कि एक मोटे आकार की केबल होती है जिसमें एक कोर वायर होता, कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है। इंसुलेशन मतलब जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो, वो चीज़ होती है इंसुलेशन। फिर उसके ऊपर होता है कॉपर का मेश। कॉपर का मेश मतलब कॉपर की जाली, उसके ऊपर कॉपर की जाली लगाई जाती है, उसके ऊपर आउटर इंसुलेशन। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वायर को, केबल को सेफ्टी और जो व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है उसको भी सेफ्टी हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें इसमें किस में होती है? ये होती है कोएक्सियल केबल में। कोएक्सियल केबल का बैंडविड्थ कितना होता है? 10 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? कोएक्सियल केबल का यूज़ टीवी केबल में। टीवी आप नेट क्या आप कनेक्शन कराते हैं तो टीवी में होता है, नेटवर्क में होता है। आप नेटवर्क, जैसे आप नेटवर्क वगैरह नेटवर्क कनेक्शन कराते हैं तो उसमें इनका केबल का यूज़ होता है। अब होती है कोएक्सियल केबल, जैसे ये इस टाइप की केबल होती है, और ये आपको आजकल इस टाइप की केबल भी इस टाइप की केबल भी दिखाई देती है। अब कोएक्सियल केबल को कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के कंप्यूटर नेटवर्क में 2 टाइप होते हैं, एक थिन नेट और एक थिक नेट। थिन नेट क्या होती है? थिन नेट होती है, ये थिक नेट से थोड़ी कम मोटी होती है। इसमें इनर कंडक्टर क्या होता है? कम होता है। इनर कंडक्टर मतलब जो उसके अंदर का जो वायर है वो कम होता है, कम व्यास का होता है। और इसमें सेगमेंट डिस्टेंस मतलब पार्टीशन कितने होते हैं? 185 तक इसमें डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। 185 मीटर तक आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसके सेगमेंट बनते हैं। सेगमेंट मतलब पार्टीशन, उसके पार्टीशन बनते हैं। अब थिक नेट केबल क्या होती है? थिक नेट केबल होती है, यह केबल मोटी होती है, इसमें इनर कंडक्टर का व्यास अधिक होता है, जो आपका अंदर का है वो व्यास अधिक होगा। इस केबल में रजिस्ट्रेशन कम होता है, और इसमें जो आपका सेगमेंट है, सेगमेंट डिस्टेंस कितनी होता है? 500 मीटर तक।
अब अपन इसको डायग्राम के अनुसार देखते हैं। तो ये 3 नेट केबल का डायग्राम है। 3 नेट केबल में आपको दिखाई दे रहा है 10 Mbps, 10 Mbps स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसका इनर का इसकी जो केबल का अंदर का वायर है वो कितनी मोटी है? 2.5 इंच थिक थिन नेट है। अब इसके इसका जो डाटा सिग्नल है कितना डाटा ट्रांसमिट करता है? तो ये 185 मीटर तक डाटा ट्रांसमिट करता है। तो ये 3 नेट केबल हुई है। किसका पार्टीशन है? कोएक्सियल केबल का पार्टीशन है। ये हो गया। अब होती है थिक नेट केबल। थिक नेट केबल मतलब नाम से ही है कि थोड़ी मोटी होगी। तो इसका 10 बेस 5 मिनट क्या है कि इसका जो डाटा है वो उससे आगे है। उसका बेस कितना है? 5 बेस है। इसकी मोटाई थिन नेट केबल से 2.5 थी। तो इसकी केबल क्या है? 5 इंच है। अब इसका जो डाटा ट्रांसमिट है, जो सेगमेंट डिस्टेंस है वो कितनी है? 500 मीटर तक है। ठीक है। अब होता है आपका नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल में मैंने आपको बता दिया है कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्ट पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो कोएक्सियल केबल अपन ने पढ़ी है। कोएक्सियल केबल का थिन और थिक नेट पढ़ा है। अब आता है ट्विस्ट पेयर केबल। अब ट्विस्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज ए ट्विस्ट पेयर केबल? ट्विस्ट पेयर केबल वो होती है जिसमें ट्विस्ट मतलब उसको एक दूसरे से जोड़ कर रखा जाए, वो चीज़ होती है ट्विस्ट पेयर केबल। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, मतलब कोएक्सियल केबल में केवल एक ही वायर का यूज़ किया गया था, पर ट्विस्ट पेयर मतलब इसमें 2 तो होगा 2 या 2 से अधिक इंसुलेट कॉपर के वायर का यूज़ किया जाता है, और जो एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ट्विस्ट होती है, उसमें कलर कोडिंग होती है। तो इसमें कलर कोडिंग का भी यूज़ किया गया है। तो ये कौन सी होती है? इसलिए इसको ट्विस्ट पेयर केबल कहते हैं। इसको ट्विस्ट पेयर केबल क्यों कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक केबल को एक साथ या वायर को एक साथ जोड़कर रखा जाता है तो उसको ट्विस्ट कहते हैं। तो ट्विस्ट तो इसलिए इसका नाम ट्विस्ट पेयर केबल पड़ा है। इसका एक्सटर्नल इंटरफेस कितना है? रजिस्ट्रेशन वायर की संख्या अधिक से मापी जाती है। इसकी वायर की रजिस्ट्रेशन की संख्या उसके अनुसार मापी जाती है। अब क्या होता है? फिर आगे है, इसको दूसरे डेफिनेशन भी है कि जब 2 सेपरेट इंसुलेटर वायर मतलब इंसुलेटर वायर वो होते हैं कि जिसमें मतलब आपके करंट का फ्लो नहीं हो, मतलब प्लास्टिक का यूज़ किया गया हो। तो वो जब 2 सेपरेट वायर को इंसुलेट कर ट्विस्ट पैटर्न में एक दूसरे से के पैरेलल रखा जाता है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के बराबर रखा जाता है। तो एक साथ रखा जाता है। जैसे कि 2.5 इंच लिया है तो 2.5 इंच दूसरा वाला वायर भी लेंगे, पैरेलल रखा जाता है। तो वो होती है आपकी ट्विस्ट पेयर केबल। यह आपकी ट्विस्ट पेयर केबल होती है। इस केबल में जैसे आपने सर्किट, आप जैसे आपके इमेज में दिख रहा है वैसा सर्किट बनाते हैं। इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो खुद ही एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, और जो आप अपने आसपास के मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट कर लेता है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड दूसरों को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो चीज़ होती है ट्विस्ट पेयर केबल में, है ना। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये अपनी ट्विस्ट पेयर केबल है। अब ट्विस्ट पेयर केबल में आपको मैंने बताया है, जैसे उसमें अपना एक आउटर का जैकेट होता था, तो इसमें ग्रे कलर का आउटर का जैकेट है। इसमें कलर कोडिंग होती है, तो एक कलर कोडिंग है। अब उसमें एक ही वायर का यूज़ किया जाता था, इसमें 2 वायर को ट्विस्ट मतलब एक दूसरे से जोड़ के रखा गया है, तो इसलिए इसको ट्विस्ट पेयर केबल कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं ट्विस्ट पेयर केबल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक यूटीपी होता है, एक एसटीपी होता है। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है शीडेड ट्विस्ट पेयर केबल। इसमें जो आपके है बैंडविड्थ कितनी होगी? 10 मेगाबाइट्स टू 100 मेगाबाइट तक, मतलब 10 मेगाबाइट से तो 100 मेगाबाइट तक आपका डाटा ट्रांसमिट हो जाए। मैक्सिमम केबल सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब जो आपका है सेगमेंट कितने में होगा? 100 मीटर तक होगा।
फिर होता है इंटरफेस राइटिंग, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट यूटीपी से बहुत कॉस्टली होती है। इंटरफेस रेटिंग क्या होती है, बेटर देन यूटीपी से, मतलब इंटरफेस रेटिंग उससे ज़्यादा अच्छे से डाटा ट्रांसमिट करेगी। और बैंडविड्थ रेडियस कितना होता है 460, उसकी भी इतनी ही होती है। सिक्योरिटी दोनों की लो होती है। बस इसमें क्या होता है कि ये इससे जो कॉस्ट है इसकी यूटीपी से ज़्यादा होती है। वर्क अधिकतर दोनों के मतलब एडवांटेज दोनों के गुण एक जैसे ही है, एसटीपी और यूटीपी के। एसटीपी पर आप जैसे देखते हैं डायग्राम, एसटीपी के है कि एक ही वायर में अलग अलग पर सबके ऊपर जैसे आपको दिखा रहेगी सिल्वर कलर की शील्डिंग होती है जिस पे कोर है और उसके अंदर वायर है, तो क्या है ब्राउन ब्लू ऑरेंज ग्रीन वायर दिख रहे हैं, तो ये एसटीपी होता है जिसको शीडेड ट्विस्ट पेयर केबल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अनशीडेड ट्विस्ट पेयर केबल। अनशीडेड ट्विस्ट पेयर केबल में क्या होता है, अनशीडेड ट्विस्ट पेयर केबल में बैंडविड्थ उतनी होती है आपके एसटीपी के समान, 10 Mbps से 200 Mbps। मैक्सिमम कॉस्ट सेगमेंट क्या होता है 100 मीटर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होती है, ख़राब होती है। इसमें इंस्टॉलेशन में बहुत समय लगता है, बल्कि एसटीपी में इससे इंस्टॉलेशन अच्छा होता है। इंटरफेस राइटिंग वेरी पुअर होती है। बैंड रेडियस, जो उसका रेडियस है वो उसके समान ही होता है 460 डिग्री फीट तक। सिक्योरिटी लो होती है। ठीक है, यूटीपी केबल आपकी ब्लू ऑरेंज ग्रीन इन सब का अलग अलग केबल होती है, पर इसके अंदर जो कवर है कि उसके ऊपर शील्डिंग की जाती थी जैसे आपकी सिल्वर की दिख रही है, इसमें वो नहीं की जाती। मतलब आपको सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा नहीं होती, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा फिर भी इससे बेटर। ठीक है, तो ये अपने हो गए है, अपन ने कोएक्सियल केबल पढ़ा। कोएक्सियल केबल में अपन ने एसटीपी पढ़ा और फिर उससे अपन ने पढ़ा यूटीपी। अब यूटीपी के बाद आता है तीसरी टाइप की केबल अपनी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, यह एक ऐसी फाइबर ऑप्टिक मतलब फाइबर जैसे यह एक ऐसी केबल होती है जिसमें लाइट का यूज़ किया जाता है, ना कि कोएक्सियल केबल में हुआ है ना ही ट्विस्ट पेयर केबल में। पर फाइबर ऑप्टिक केबल में जब डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें लाइट जनरेट होती है, इससे जिसके द्वारा डाटा आप ट्रांसमिट करते हैं। और आप जैसे आजकल अपन पहले के टीवी यूज़ करते थे और आजकल के टीवी में तो उसमें जो डाटा यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं छोटे से ग्लास या प्लास्टिक के उसमें क्या होती है फाइलमेंट होते हैं और जिसमें लाइट की बीम निकलती है जिसके द्वारा डाटा ट्रांसमिट होता है। लाइट पल्स को जनरेट करता है, लाइट के द्वारा जो भी आपका डाटा ट्रांसमिट होगा लाइट के द्वारा होगा। अब इसमें क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ किया जाता है और इसमें एक और होता है इंजेक्शन लेज़र डायोड का भी, ILED का भी यूज़ किया जाता है। अब होता है, आप जैसे ये देख रहे हो फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का आपका डायग्राम देखा, अंदर का है कोर, उसके ऊपर प्लास्टिक की जैकेट है, प्लास्टिक की जैकेट के ऊपर क्लैडिंग करी हुई है। क्लैडिंग मतलब उसके ऊपर एक और आपको वायर का यूज़ किया गया है, कलर कोडिंग। फिर उसकी कोडिंग की गई है, कोडिंग उसके ऊपर भी एक और कोडिंग है। फिर उसका स्ट्रेंथ मेंबर देखा गया है। फिर उसका है आउटर जैकेट, उसके ऊपर मतलब इसमें सेफ्टी और भी ज़्यादा है। और जो नीचे की वायर होता है उसमें सबसे जो मेन छोटा पहला वाला वायर है उसमें आपको लाइट, उसके द्वारा आपका डाटा ट्रांसमिट होगा, बाकी फिर सब सेफ्टी के से हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है कि क्या है आपकी कलर इनर एरिया, कौन सा है कलर इनर एरिया, कि जो आपका फर्स्ट वाला है वो कोर, तो ये होता है, ये एरिया होता है लाइट ट्रांसमिट होता है। जितना भी ज़्यादा कोर होगा उतनी ही उसमें अधिक लाइट पास होगी।
और कोर जनरली ग्लासेस से बने होते हैं, जो भी आपके उसमें होंगे वो ग्लास से बने होंगे। क्लैडिंग मिडिल पार्ट क्या होता है, इसमें फाइबर कम से कम होता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है और लाइट वेव आसानी से फाइबर को पास कर देता है। और क्लैडिंग जनरली क्या होता है, ग्लास पासेस प्लास्टिक से बना जाता है। अब क्या होता है कोडिंग और बफर क्या होता है, ये भी एक प्लास्टिक का फाइबर होता है जो मजबूती से देखता है। क्लैडिंग को एक्रिलेट पॉलीमर या पॉलीमाइड की परत से उस पर कोडेड किया जाता है। और ये फाइबर क्या या ये अधिकतर मतलब डैमेज से आपको मतलब डैमेज से बचाती है कि मतलब इसकी वायर जल्दी से टूटती नहीं है। जैसे ये फाइबर ऑप्टिक केबल, इसका ये अंदर का पार्ट था, अब ये दूसरा डायग्राम है, इसमें जैसे लेज़र दिख रही है, तो ये होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल में एक सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक और एक मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक। सिंगल मोड में क्या होता है, एक समय पे एक ही सिग्नल पास होता है और लाइट भी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट